मैं सापड़ा साहब को और कांग्रेस के अन्य मित्रों को कहूंगा कि रुदाली बनने का कोई फायदा नहीं है। जनादेश का सम्मान करना सीखिए। मुद्दों को समझ आपको नहीं है, जमीन पे जाइए। ऊपर घूम के और सिर्फ यात्रा निकाल के वोट आपको भी मिला, मुसलमानों का मिला, यादवों का मिला, उसके बाद वोट कहाँ मिला? बूथ वाइज निकाल के देखिए ना। आप तो स्टडी भी नहीं कर रहे होंगे। हमारी टीम तो आज से लग गई कि हम जो 12 सीट हारे क्यों हारे हैं। अब 12 सीट पे 6 सीट हम आ रहे हैं 1800, 2000, 2500 वोट से। आपकी तो समीक्षा भी नहीं शुरू हुई होगी और आपने नौटंकी शुरू कर दिया है SIR। पराजय का बहाना नहीं ढूंढना चाहिए, पराजय के कारण ढूंढने चाहिए। आप नहीं करेंगे, अभी और पराजय लिखी हुई है। और दूसरी बात, कांग्रेस का एक बहुत बड़ा धड़ा है जो अब आपके इस गांधी परिवार से मुक्ति चाहता है। बहुत जल्दी बड़ी खबर इंडिया गठबंधन के निशाने पर आई है कांग्रेस पार्टी। राहुल बदलो, इंडिया गठबंधन बचाओ, ये TMC कह रही है। अखिलेश को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व दो, ये समाजवादी पार्टी कह रही है। और कांग्रेस की हालत क्षेत्रीय दलों से बदतर है, ये शिवसेना का मुखपत्र यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना का मुखपत्र सामना कह रहा है। यानी कुल मिलाकर ऑल प्रेशर इज ऑन कांग्रेस राइट नाउ। प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कांग्रेस में एक डिवाइड क्रिएट हो रहा है और कांग्रेस अब बढ़ जाएगी। यहां से मैं सीधा रुख करता हूं चरण सिंह सापरा का। चरण सिंह सापरा, ये प्रेशर है और ये पॉलिटिकल प्रेशर के साथ साथ मॉरल प्रेशर है कि आप बार बार हार रहे हैं। मैं रुख करता हूं आम आदमी पार्टी की नेत्री का, उनका रुख करूंगा। प्रियंका कक्कड़, क्या आपको लगता है इस पूरे मामले में कांग्रेस कमजोर खड़ी है? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है अमीश जी, बट बिफोर आई कम टू दिस, ये बहुत ज़रूरी है कि SIR का मुद्दा हर कोई समझता है। ये पक्की बात है कि ब्राज़ीलियन मॉडल के बहुत सारे एपिक नंबर्स बने हुए थे, हम सब ने देखा, उसका जवाब कोई नहीं आया। ये पक्की बात है कि दिल्ली में वोट चोरी हुए थे, ये पक्की बात है BJP ने वोटर एडिशन डिलीशन कराया था, ये पक्की बात है कि इलेक्शन कमीशन BJP की जेब में बैठा है। एक तरफ ऐसी गवर्नमेंट है जिनके पास सब कुछ है, सारा साधन है, सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, और जब प्रधानमंत्री खुद 24 घंटा इलेक्शन मोड में रहते हैं और हर जगह काम करते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस है, उनके नाम में कौन है आगे, आप समझें, ये ठगते हैं। इन्होंने लोगों को ठगा, इन्होंने अपने अलायंस पार्टनर्स को ठगा, इन्होंने सबको ठगा। आप ये देखिए कि अभी बिहार में 6 सीटें आई हैं। ठीक है, वोट चोरी एक मुद्दा है, बट आप मुझे बताइए 6 सीटों का मतलब तो ये हुआ ना कि जमीन पे कोई काडर ही नहीं है। आपने बहुत सारे स्टेट्स गिनाए मुझे। एक अभी जैसे गोवा में क्या हुआ था, गोवा में तो इनके सारे MLA शपथ ली कि नहीं बिकेंगे, पर बिक के चले गए BJP में। यहाँ पे क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ था वहां तो मुख्यमंत्री चले गए। अभी कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है, आपस में ही लड़ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कैसे संदीप दीक्षित जी और शशि थरूर जी के बीच में क्या ताना बाना चल रहा है। तो ये अपना घर तो संभाल नहीं पा रहे, ये कैसे अलायंस पार्टनर्स को साथ लेके चलेंगे। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, हमने बहुत क्लियरली कह दिया था कि ये लोकसभा के लिए, ये सिर्फ लोकसभा के लिए गठबंधन था। अभी बिहार में आपको काफी कुछ ये एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे, जो बातें आपने भी कही कि एक तरफ BJP है, वो टाइम से अपना सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं। वो सारा टाइम बिहार में उन्होंने अपने बड़े बड़े नेता जमीन पे उतारे हुए हैं। ये लोग सिर्फ ट्विटर पे ही लड़ते रहते हैं, तभी तो 6 सीटें आई हैं। जमीन पे होते तो आज रीजन दूसरा होता। तो जब आपको अभी LOP की भूमिका में है, LOP की भूमिका में वोट चोरी की बात करते हैं पर दिल्ली का नाम नहीं लेते, ये कैसे LOP हुए? तो मतलब आप देखिए इनका अलायंस पार्टनर्स के प्रति क्या रवैया रहा है। एंड इट्स हाई टाइम सब अलायंस पार्टनर्स ये रियलाइज कर लें कि कांग्रेस तो एक थी मिडास टच, जो ग्रीक गॉड थे, वो किसी को वो कुछ भी काम पे छू देते थे, वो काम हो जाता था। एक है रागा टच, तो वैसे ही अलायंस पार्टनर्स को संभलना पड़ेगा। उन्होंने छू दिया तो डूब क्या है रागा टच? रागा टच क्या, एक्सप्लेन करिए जरा। मैंने बताया ना, मिडास टच है वो जो चीज छू दे वो सोने की हो जाती थी। एक है रागा टच, वो जो चीज छू दे वो मिट्टी हो जाती है। तो ये राहुल गांधी जो चीज छू देते हैं वो मिट्टी हो जाती है। जवाब राहुल गांधी जिसको छू देते हैं वो मिट्टी हो जाता है। चरण सिंह सापड़ा, जवाब इस बात का। मैं उत्तर दे दूं? बिहार में मिट्टी कराए हैं, महाराष्ट्र में मिट्टी हो गया है, हरियाणा में मिट्टी हो ही गया है।
नहीं, तो ये भूल गए हैं कि तेलंगाना में मिट्टी नहीं सोना हुआ है, कर्नाटका में सोना हुआ है, हिमाचल प्रदेश में सोना हुआ है, झारखंड में सोना हुआ है। ये भूल जाते हैं। ये बोल कौन रहा है? ये वो बोल रहा है जिसकी खुद की औकात खत्म हो रही है। ऐसी आम आदमी पार्टी ये बातें बोल रही है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता अभी एक्सप्लेनेशन दे रही है, वो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता के बोल वचन से लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई है। अरे आप है कहां पे? पंजाब में एक है, वो भी जाने वाले हो। बी टीम तो आप है, आपने तो जो क्यों दिल्ली में उनसे है ना पैसे 13 लिए? में वो हम पर कमेंट कर रहा है। आपने अरे भाई, दिल्ली 4 में राज्यों में तो 44 हमारी सरकार है ना, करोड़ 3 में हमारी आपको अकेले पता की था, सरकार है, 1 में जहाँ हमारे पे गठबंधन की तीन सरकार है। टर्म से आप जीरो क्या सिखाने जा रहे हो? 3 आप टर्म भारतीय से जनता जीरो पार्टी के एमएलए, पिट्ठू बनना चाहते हो? आप बनिए। जानबूझ के जनता वोट देख रही है। काटने का काम भारतीय करते हैं। जनता पार्टी के आप एक्चुअली cheerleader वोट बनना कटवा चाहते पार्टी हो, आप बनिए हो ना। चुके हैं। हम आपको कुछ ये नहीं कह समझना सकते पड़ेगा। उसमें। आप किससे आम लड़ रहे हैं? आदमी पार्टी ये देखिए, बीजेपी की आपको आईना cheerleader दिखा रही हूँ तो आप है। ये अभी जनता के सामने आपने आता जा रहा दिल्ली है। में बनिए पिट्ठू पैसे बीजेपी लिए के। और भाजपा क्या से, है? आपकी पता अपनी है ना गिनती आपको खत्म हो सर? रही है। 44 आप दिल्ली में करोड़ किस लिया तरह से बीजेपी साफ से हुए पता आपने। है ना? दिल्ली में आप किस तरह से साफ सिर्फ कर दिया आपको? आम झाड़ू आदमी घूम पार्टी गया। को ये हराने झाड़ू के लिए दिल्ली दिल्ली में गोवा चुनाव सब लड़े जगह थे। में जहां बड़ी-बड़ी आपका बातें करते कोई थे, यहाँ पे वहां पर सब झाड़ू जीरो घूम गया बेस कि नहीं है, घूम गया? ना अब कोई झाड़ू काउंसलर। पंजाब पे घूमने आपको वाला पता है ये छोड़ अलायंस दीजिए में ये थे सब हमारे बातें। साथ और आपको दिल्ली ये मेयर देखना इलेक्शन चाहिए में कि वॉकआउट लड़ना कर किसके गए। साथ में? बीजेपी को फायदा विचारधारा के पहुंचाने साथ को। में जाना बी है टीम कौन है कि सर? बीजेपी के सबको विरुद्ध पता है। वाली विचारधारा के साथ में जाना है, गांधी के साथ जाना है कि गोडसे के साथ जाना है, ये आम आदमी पार्टी को तय करना पड़ेगा। गांधी के ऊपर आपका कोई वो पेटेंट नहीं है सर। गांधी जी पूरे देश के हैं। अरे आप छोड़िए राहुल पेटेंट। गांधी को हाँ, गांधी आपका जी से पेटेंट कंपेयर मत गोडसे कीजिए पे सर, बन कोई रहा है, रिश्ता हम देख नहीं रहे है। हैं। आपका पेटेंट गोडसे पर बन रहा है। अरे सर आम आदमी आप पार्टी की बताइए, प्रवक्ता आप ने आज दिल्ली बता में दिया कि 44 इनका करोड़ पेटेंट गोडसे लेके है अभी। क्यों जिस चुनाव तरह से लड़े? आप बीजेपी की बताइए ना। तारीफ करते जा एक रहे एक हैं। करके बोलिए आप लोग। क्वेश्चन मेरा है। निवेदन है, एक वगैरह सेकंड ऑडियो डाउन करिए। चरण एक सेकंड चरण सिंह साहब, प्रियंका कक्कड़ बोल रहे 30 सेकंड, फिर आप बोलिएगा। प्रियंका कक्कड़ 30 सेकंड, देन चरण सिंह साहब। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। जब हम अलायंस में थे, मुझे अच्छे से याद है कि दिल्ली मेयर चुनाव में कांग्रेस वॉकआउट कर गई थी। ऐसा क्यों किया? किसको फायदा होगा? इनसे पूछ लीजिए। मेरी पार्टी के सारे टॉप नेता जेल चले गए। ये नेशनल हेराल्ड में ऐसा क्यों है कि आज तक राहुल गांधी या कोई उनका चरण सिंह साहब बीच में बोल रहे हैं। कौन बीटी में? आप पूछ लीजिए। अच्छा ठीक है, चरण सिंह साहब, राहुल गांधी कुछ भी छूते हैं वो मिट्टी हो जाता है, इसका जवाब दे दीजिए आप 20 सेकंड के अंदर। भाई जो पार्टी राहुल गांधी हार की गारंटी है, ये कह रही है आम आदमी पंजाब पार्टी में बची है, जो खुद मिट्टी हो चुकी है, एकमात्र पंजाब में बची है, वहां पर भी इनकी मिट्टी पलीत होने वाली है। और वहां पर नजर आ रहा है कि शरेआम इनकी मिट्टी पलीत हो रही है, रोज के रोज हो रही है। ये हमारी बातें करते हैं। अरे भाई, हम तो 3 राज्य में सत्ता में हैं, 4थे राज्य में हमारा गठबंधन की सत्ता है। देखिए अब आपकी भी हालत ऐसी हो गई है, आप आम आदमी पार्टी के साथ मुकाबला कर रहे हैं जो 10 साल पहले बनी है। आप ग्रैंड ओल्ड पार्टी है सर, आप अपना मुकाबला आम आदमी पार्टी के साथ कर रहे हैं। मुकाबला तो नहीं आप कर कह रहे, देखिए उनकी पहले 2 सरकारें थी, अब एक बची है, हमारी तो 3 राज्यों में बची है। अगर हमारा मुकाबला कंपैरिजन ही आपका आम आदमी पार्टी हो गई है। कल को जेएमएम के साथ कंपैरिजन मत करने लग जाइएगा। देखिए जेएमएम की एक जगह सरकार है, हमारी 3 जगह सरकारें हैं। नहीं, एमआईएम से भी एक ज्यादा आई है इनकी अमीर जी। एमआईएम की 5 आई है, कुछ कह रही है। एक सेकंड चरण सिंह साहब शांति, मैं कह रही हूँ कुछ कह रही है। मैं कह रही हूँ कि एमआईएम से एक ज्यादा आई है बिहार में। वो भी है एक अचीवमेंट, तो वो भी बता देंगे। अचीवमेंट है वो भी। वो आपकी तो एमआईएम से भी एक सीट ज्यादा आई है, तो वो भी एक बड़ी बात है। चरण सिंह साहब का बधाई उसके लिए आपको। एमआईएम से एक सीट ज्यादा बिहार के अंदर आप लोगों की। नहीं, इनको बधाई की है ना, 3 में है ना 13 में है, फिर भी आप इनको डिबेट पर बुलाते हो। मैं तो इनको बधाई देता हूं। 3 में तो 13 तो इनकी हो चुकी है। अलायंस तो आपकी का था इनके साथ। आपको ना अब आपको 3 में भी नहीं दिख रहा, 13 में भी नहीं दिख रहा, लेकिन 24 में अलायंस था, 1 साल हुआ है अभी। कसमें वादे खा रहे थे इनके नाम क्या? तो अलायंस से बाहर, भाई अलायंस से बाहर पहले कौन आया? यही तो आए बाहर है। याद है कि आप नहीं 3 में भी नहीं है, 13 में भी नहीं है। अच्छा शिवसेना 3 में है और 13 में है। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है कि अंदर गए तो भंडारा खत्म है, बाहर गए तो चप्पल चोरी है। वो 3 में और 13 में है कि नहीं है? वो भी नहीं। कौन कह रहा है ऐसा? जो ऐसा कह रहा है उसको बेचारे को भंडारा कभी नसीब ही नहीं हुआ। मतलब शिवसेना को भंडारा कभी नसीब नहीं हुआ, आपको भंडारा नसीब हो रहा है।
कितनी सीटें हैं आपकी? एक सेकंड, आपकी आप जिसको पार्टी को कह रहे हैं ये 3 में ना 13 में है, दिल्ली में आपकी कितनी सीटें हैं आप बताइए, और प्रियंका खक्खड़ की कितनी सीटें हैं? अब महाराष्ट्र में आपकी कितनी सीटें हैं, और भंडारे जिनका नहीं है उनकी कितनी सीटें हैं, यानी शिवसेना की कितनी सीटें हैं उद्धव ठाकरे की? बताइए बताइए, महाराष्ट्र में आपकी कितनी सीटें हैं, विधानसभा की कितनी सीटें हैं?